सज्जनों, आज हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं भक्त और भगवान का संवाद। भक्त और भगवान का संवाद, ये शीर्षक है हमारी इस आज के टॉपिक का। भगवान के एक निष्कामी भक्त जगत के परम हितैषी थे। वे सदा सर्वदा जगत के हित में रहा करते थे। इसके फलस्वरूप एक दिन भगवान स्वयं उनके दर्शन देने के लिए उनके सामने प्रकट हुए और बोले, तुम्हारी जो इच्छा हो वही वर मांगो। भगवान भक्त से कह रहे हैं। भक्त ने कहा, बड़ा सुंदर दृश्य है। भक्त ने कहा, भगवान आपकी मुझ पर जो अनंत कृपा है, इससे बढ़कर और कौन सी वस्तु है जिसकी मैं आपसे याचना करूं, मांगूं। आपकी कृपा से मुझे किसी वस्तु की कोई आवश्यकता नहीं। भगवान ने विशेष आग्रह पूर्वक कहा, मेरे संतोष के लिए तुम्हें कुछ तो अवश्य ही मांगना चाहिए। वो भक्त से कह रहे हैं भगवान। भक्त ने कहा, प्रभु यदि आपका इतना आग्रह है तो मैं यही चाहता हूं कि मेरे मन में यदि कुछ मांगने की इच्छा हो तो आप उसका सर्वथा विनाश कर दीजिए। भगवान बोले, ये तो तुमने कुछ भी नहीं मांगा। मेरी प्रसन्नता के लिए तुम्हें अवश्य कुछ मांगना पड़ेगा। तुम जो चाहो सो मांग सकते हो। भक्त से भगवान कह रहे हैं। भक्त ने कहा, जब आप इतना बाध्य करते हैं, जब इतनी आप जिद कर रहे हैं, तो मैं मांगता हूं कि आप संसार के सभी जीवों का कल्याण कर दीजिए। भगवान ने कहा, यदि सब जीवों का कल्याण कर दिया जाए तो उनके लिए उनके किए हुए पापों का फल कौन भोगेगा? ये भगवान ने कहा। भक्त ने कहा, प्रभु सबके पापों का फल मुझे भुगता दीजिए। भगवान बोले, तुम सरीखे भक्त को सब जीवों के पापों को दंड कैसे भुगताया जा सकता है? यह तो तुमने कोई पाप ही नहीं किया है। भक्त ने कहा, तो फिर सबको क्षमा कर दी। भगवान ने कहा, इस प्रकार सबके पापों का फल न भुगताकर उन्हें क्षमा कर देना भी संभव नहीं है। फिर भक्त ने कहा, असंभव आपके लिए असंभव भी तो नहीं है, क्योंकि जब एक की मुक्त होती है तब इसी न्याय से सबकी भी हो सकती है। भगवान, आप तो असंभव को भी संभव करने वाले सर्वशक्तिवान परमेश्वर हैं। कर्तुम निथा कर्तुम समर्था। भगवान, आप तो असंभव को भी संभव करने वाले सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। भगवान ने कहा, इस प्रकार करने के लिए मैं असमर्थ हूँ। भगवान ने अपनी असमर्थता प्रकट कर दी भक्त के आगे। भक्त ने कहा, यदि आप अपने को असमर्थ कहते हैं तो फिर आपने इच्छानुसार वर मांगने के लिए इतना आग्रह मेरे से क्यों किया? आपको स्त्री, पुत्र, धन, मान, बड़ाई, स्वर्ग, मोक्ष आदि किसी एक वस्तु के मांगने के लिए कहना चाहिए था। भगवान कह रहे हैं, जो इच्छा हो सो मांगने का वचन देने पर तो याचक की मांग पूरी करनी चाहिए। भगवान ने कहा, भाई मेरी हार और तुम्हारी जीत हुई। भक्त से कह रहे हैं वो, और मैं भक्तों के सामने सदा ही हारा हुआ हूँ। मैं भक्त ही हमारे जीतते हैं और मैं हार जाता हूँ। भक्त ने कहा, प्रभु हार तो मेरी हुई, जीत तो तब होती जब आप सबका कल्याण कर देते। भक्त फिर भी आग्रह कर रहा, जोर दे रहा उसी चीज पर। भगवान ने कहा, तुम्हारे इस निस्वार्थ भाव से मैं अति प्रसन्न हुआ हूँ। तुम्हें यह वर देता हूँ कि जैसे मेरे दर्शन, भाषण, स्पर्श, वार्तालाप, स्मरण तथा नाम गुणों के कीर्तन से मनुष्य का कल्याण हो जाता है, वैसे ही कोई भी तुम्हारा दर्शन करेगा, स्पर्श करेगा, चिंतन करेगा, उसका भी कल्याण हो जाएगा। मेरे का जैसे करता है उसी प्रकार से आपके करने से हो जाएगा। इस प्रकार संसार का कल्याण चाहने वाले निस्वार्थ भक्त को विनोद में भगवान से भी बढ़कर कहना कोई अत्युक्त नहीं है। अतएव कल्याण का भी पुरुषों को निस्वार्थ भाव से लोक के हितार्थ ही सारे कर्म करने चाहिए। इससे ये शिक्षा मिलती है। यह है भक्त और भगवान का संवाद। भक्त और भगवान का ये संवाद, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो कृपया से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओम श्री परमात्मा नमः। मिलते हैं अगले वीडियो।